ऐसी प्रभु मूर्ति देखी थी, वैसे जैसा इंसान परमेश्वर को मानता है उसी रूप में परमेश्वर उसके समक्ष हाजिर हो जाता है, प्रकट हो जाता है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट कही सासंगत जी कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, ध्यान से सुनने वाली बात है और नोट करने वाली बात है। सिर्फ अध्यात्म में एक ही बात ऐसी है सासंगत जी जिसको हमने भी अपने अंतःकरण में नोट करना चाहिए और अपने आप को तोलकर, अपने आप को कंपेयर करके, तुलना करके देखना है कि क्या हमें वैसा एहसास हुआ है। तो भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, अब ये तत्व से जानने वाली कौन सी बात है? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बखूबी सासंगत जी परमेश्वर का तत्व से जनाया, निर्गुण निराकार और सर्वाधार परमात्मा का दर्शन दीदार कराया, साक्षात्कार कराया। तो अर्जुन को फिर ये एहसास हो गया, अनुभव हो गया, रियलाइज हो गया कि वास्तव में मैं जो देख रहा हूं ये नहीं हूं, जो मैं सुन रहा हूं ये भी नहीं हूं, और जो तर्क वितर्क में आ रहा है ये भी नहीं है। क्यों कहा कि तन से परे, मन से परे, बुद्धि, चित्त और अहंकार से परे है अर्जुन, तो एक पावन पवित्र आत्मा है और आत्मा बनकर ही संसार में काम कर, न तेरे लिए कोई अच्छा है न तेरे लिए कोई बुरा है। क्योंकि जो हमारा आत्म तत्व है, जो वास्तविकता है, रियलिटी है सासंगत जी, ये जो भी क्यों रहती है, इसको किसी भी तरीके से काल की माया प्रभावित नहीं कर सकती। आज इट इज रहती है, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, तीनों कालों में सत्य है। तो बस छोटी सी बात है। वैसे तो शास्त्र संत महापुरुषों ने, विचारकों ने और बुद्धिजीवी लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे वचन आपको सुनाए और परमेश्वर के बारे में चर्चा का गुणगान बड़े ही विस्तार से बखान किया। ये मेरा परम सौभाग्य है सासंगत जी कि मैं आप जैसे संत महापुरुषों के वचन आज मुझे सुनने को मिले, और सतगुरु श्री बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने जो ये बागबाड़ी बोई हुई है, इन सब के दर्शन दीदार करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सो बस एक ही बात सासंगत जी जानने वाली है कि हमारा संसार में आने का क्या प्रयोजन है, क्यों हम संसार में आए हैं। और अपने दैनिकचर्या में सासंगत जी हर रोज हम टेलीविजन पे, सत्संगों में और आपसे भी चर्चा विचार करते हैं कि परमात्मा सारी सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो एक सवाल उठता है कि अगर परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार भगवान सारी सृष्टि में समाया हुआ तो फिर नजर क्यों नहीं आता? फिर वो चीज, वो हस्ती हमें दिखती क्यों नहीं है? कहने का भाव कि हम सिर्फ किसी की कही सुनी बातों को मान लेते हैं, किसी की लिखी हुई बातों को पढ़कर सोच लेते हैं कि परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा सारी सृष्टि में समाया हुआ है। अगर समाया हुआ है तो फिर नजर क्यों नहीं आता? और जब तक आप परमेश्वर को देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो मेरा ऐसा मानना है सासंगत जी हम परमेश्वर का कभी भी ध्यान नहीं कर सकते। क्योंकि जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं, हम हजारों वर्ष आंखें बंद करके बैठे रहे, बाहर के अनगढ़ तौर तरीकों को हम अपनाते रहे, बाहर के क्रियाकलाप हम करते रहे, कदापि परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं हो सकता, कदापि परमेश्वर से मिलन नहीं हो सकता। तो हम सबके सामने एक सवाल उठता है कि अगर परमेश्वर को मिलना है तो क्या किया जाए? ऐसी बात नहीं कि परमात्मा को कोई मिलना नहीं चाहता। हमारे अंतर में बैठी हुई हमारी जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से ये जद्दोजहद कर रही है, लड़ाई कर रही है कि मैं जिस चेतना
के समुद्र से जिस परम सत्य से बिछड़ी हूं मैं कब उसमें जाकर एक रूप होंगी। काल की इस प्रबल माया ने इस आत्मा को झकझोर के रख दिया और इसके आसपास ऐसा कर्मों का, धर्मों का और सृष्टि के तमाम प्रपंच का आसक्ति और शास्त्र जी अपनी बात को जारी रखते हुए मैं आपको बता रहा था कि जब हमें परमेश्वर का दर्शन दीदार होता है, जब हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा होती है और सदगुरु की कृपा होती है। परमेश्वर और सदगुरु कोई अलग अलग नहीं है। शास्त्र जी संत रूप अपना तन धरया, जब परमेश्वर को परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा को ऐसा लगता है कि इस काल के देश में इस सृष्टि के ऊपर व्यवस्था जब बैलेंस में नहीं होती, यानी कि जब बैलेंस खराब होता है तो परमेश्वर स्वयं ही संतों का रूप धारण कर सृष्टि के ऊपर आता है और जीवों को सात्संग जी चिताता है, ज्ञान देता है, सद प्रेरणा देता है। सो वैसे तो सात्संग जैसे एक स्कूल में अनेकों अध्यापक होते हैं, अनेकों टीचर होते हैं। हर एक टीचर का, हर एक अध्यापक का अपना अपना सब्जेक्ट होता है, अपना अपना विषय होता है। ऐसे ही ये जो सारा विश्व है, परमात्मा परब्रह्म निर्गुण निराकार भगवान तरह तरह के रूप धारण करके इस सारी सृष्टि की व्यवस्था को व्यवस्थित करता है। और संतों के रूप में कोई संत हमें किसी चीज का ज्ञान देता है, कोई संत हमें किसी चीज का ज्ञान देता है। अनेकों संत महात्माओं के रूप में सात्संग जी व्यवस्था बना के रखनी होती है। लेकिन जैसे भगवान जी ने बताया कि अर्जुन जो मुझे कर्तव्य से जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, जो इस निराकार परमात्मा को जानता है, जो हमारे और आपके बीच में ये जो सत्ता कायम और दायम है, सो जो परमात्मा को तत्व से जानता है, हे अर्जुन मैं उसमें हूं और वो मेरे में है।